देखो वहाँ क्या। ए यो बेरोजगारों में हड़कंप मच चुका है गाइस। व्हाट ए ग्रेट डे टू बी अनएम्प्लॉयड बिकॉज़ चारों तरफ सबकी फील्डिंग सेट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों की, राहुल गांधी ने मोदी की, एसएससी वालों ने स्टूडेंट्स की, बाबा लोग ने फेक फेमिनिस्ट की। हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। देश का युवा पहले फोन चलाते चलाते बोर हो जाता था तो फोन रख देता था, फिर फ्री बैठे बैठे बोर हो जाता था एंड गेस व्हाट, फिर से फोन उठा लेता था एंड फाइनली 100% डेटा भी ऐसी तैसी कर चुका है दोस्तों। और इसी दौरान द मदर हर्सेल्फ गाइस, राजमाता जगत जननी रेबल किड ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर चीट कर दिया। अरे भाई ये क्या हो गया? और तो मोदी को वोट 17 फकिंग मिलियन व्यूज भाई। इस काम के लिए सिम दी थी तुम्हें? हाँ, इस देश का युवा ही लल्लू बकलेंडी पोपट बुद्धि धप्पड़ का मकल झोपड़ पप्पू बावड़ी तरेड़ हो, उसका क्या हो सकता है? बाप की चड्डी फटी पड़ी है, सेमेस्टर में बैक लगी पड़ी है, लेकिन औलाद इंटरनेट पे दो रैंडम बंदों के ब्रेकअप में इंटरेस्टेड है जिनके लिए वो एग्जिस्ट भी नहीं करते। पर ये अटेंशन सीकर लोगों की धज्जियां उड़ते हुए देखने में अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है बाबा। और ये रेबल किड इसकी तो वाट लग गई बाबा। बिकॉज़ इनकी क्यूट कपल रील्स देख के ना बहुत जलती थी भाई। आई वाज लाइक मेरी जिंदगी में ये फेस कब आएगा यार? कहाँ हो प्रिय? अपनी बहू को नॉइज कैंसलेशन हेडफोन बना के मुझे उनमें दबा के दुनिया के शोर से बचा के सुला दो यार। लेकिन अब मजे आ चुके हैं गाइस, संपूर्ण सेटिस्फेक्शन, आनंद की अनुभूति। बिकॉज ये लड़की हर पॉडकास्ट पे जाके अपने किसी ना किसी एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बिचिंग करती रहती थी भाई, रोती रहती थी। ऑफ कोर्स यार, एडवांटेज ऑफ बीइंग ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तुम्हारी पॉडकास्ट, तुम्हारी स्टोरी टाइम वीडियो और अपनी कहानी में तो हमेशा दूसरा ही गलत होता है, क्योंकि हमें कभी दूसरी साइड सुनने को मिलती ही नहीं थी। मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, जिसने सिंपथी नहीं दी वो लहन का बोड़ा। बट ब्रो, चीटिंग ऑन योर पार्टनर, आई मीन हाउ यू गोना जस्टिफाई दैट? मोदी वोट चोरी कर सकता है तो क्या मैं चीटिंग नहीं कर सकती मेरे बच्चे? यहाँ हर कदम कदम पे लड़की बदले रंग, कभी ये इस लड़के कभी उस लड़के के संग। वाओ यार, रेबल किड की रेलम पिटाई शुरू करते हैं। ये बका, लेट्स गो। तो हम सबसे पहले पूरी तरह से रेबल मैयाओं की साइड लेंगे, बिकॉज एंड नो वे ब्रो, राजमाता कभी गलत हो ही नहीं सकती। प्यार पोकेमोन है तो रेबल की टीम रॉकेट है। ये तो बेचारी हर बार हर एक्स के साथ शादी करके बच्चे करके घर बसाने के सपने देख लेती है यार। इसके तो बस सारे एक्स धोखेबाज हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, रब ने बना दी जोड़ी। मैं प्लान कर चुकी हूँ कि मैं हमारी शादी में क्या स्पीच देने वाली हूँ। I'm going to talk about this date and how my husband was so cute from the first date, whatever। हाँ भाई यार, मम्मी से बात करा दो। और फिर शादी से पहले फ्यूनरल होइल बाड़ू। लगा है चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। ओए चुप, वरना तेरी चड्डी फाड़ दूंगा। माँ बाप, सोसाइटी, बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आज तक बेचारी को कोई समझ ही नहीं पाया। अच्छा बच्चा, अभी समझा। सच्चे प्यार की तलाश में ही आपके 30 बॉयफ्रेंड बन गए। हाँ ठीक है। कॉल करूं बच्चा? आपको चीट करते हुए पकड़ लिया ना, उसकी पिट्टी कर देंगे हम। सुनो मैडम, बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं, आई लव यू मैडम। तो यार अब तक तो आप समझ ही गई होगी कि मैं रेबल किड का कितना बड़ा सपोर्टर हूँ। तो फिर आगे की बात लेट के करते हैं भाइयों। दिस इज द ओनली वे यू आर गेटिंग एनी गर्ल इन 2025। जब हमारी प्यार करने की उम्र हुई तो सारी रेबल किड की फैन हो गई। जस्ट अ मैन बिहेविंग लाइक अ मैन। हाउ डू यू गाइस नो दैट उत्सव इज नॉट लाइंग? आफ्टर ऑल ही इज जस्ट अ मैन। पहली चीज, व्हाई आर यू सो फकिंग इन्वेस्टेड इन इट? सेकंड चीज, तुम गधे के घू के नशे करती हो क्या? व्हाई आर यू गाइस मेकिंग इट मैन वर्सेस वुमेन? भाई इट्स बिटवीन टू पीपल। तेरा बाप भी तो एक आदमी है, XY क्रोमोसोम बिच, या फिर झपलू झपलू के स्पर्म से पैदा हुई थी। भाई तुम्हें कॉकरोचों का स्पर्म होता है क्या भाई? आई हैवंट सीन देम मेकिंग लव ब्रो, इट्स मेक सेंस। मतलब मैंने नहीं देखा, पर मैंने मच्छर और छिपकली को देखा है ब्रो। तुमने किस किस को देखा? शर्म नहीं आई मुझे। सो एक्चुअली विद दिस कमेंट यू आर जस्ट टेलिंग मी दैट यू आर बकलेंडी कम अकल डम बेस बिच विदाउट टेलिंग मी दैट यू आर बकलेंडी कम अकल डम बेस बिच। आई मीन जनरलाइज मत करो यार, घटिया इंसान को घटिया इंसान बोलो। अब मूंछों वाला आदमी हो या बिना अपर लिप कराई हुई हल्की मूंछों वाली लड़की। नहीं, अभी तुम ही सोचो, अगर मैं इस कमेंट का ऐसे रिप्लाई कर देता तो? Would you rather be stuck in a desert for 60 days with nothing but a dog, or be stuck in that same desert with a woman? Of course woman भाई, मैं कुत्ते को रेगिस्तान में मरते हुए नहीं देख सकता। नहीं, यही नहीं करना। ऐसा करने से दोनों जेंडर में से किसी को भी कोई भी राइट नहीं मिलने वाला। फिर सामने से मर्दों को हेट करने वाली रील बनेगी, ऑल मेंस आर डॉग, ऑल मेंस आर सेम, ब्ला 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 ब्ला। और फिर कोई आदमी बोलेगा इनको तो आजादी दे के ही गलत कर दी, ये तो भाई किचन में ही अच्छी लगे हैं। हाँ ब्रो, प्लीज अपनी मम्मी को किचन में ही रखना भाई, बाहर मत आने देना। अगर वो बेडरूम में चली गई तो तेरे जैसा एक और झोपड़ पप्पू पैदा कर देगी। धरती इतना बोझ नहीं झेल पाएगी। बैक टू द टॉपिक गाइस, इस चपड़ गुंजू की हिम्मत कैसे हुई हमारी अपूर्वा मैया पे लांछन लगाने की? लेट्स फक हिम अप। आजा 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 आजा।
चलो माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं गाइस। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स अपने पार्टनर के साथ वीडियो बनाते हैं, बाद में इनके ब्रेकअप हो जाते हैं, फिर उनके पार्टनर्स इंटरनेट पे आके उनको बदनाम करते हैं। गर्ल्स, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे बच्चों की क्या हालत होने वाली है? भाई कितने बुली होंगे वो। तेरी माँ तो मेरे बाप की साइड चिक होती थी। ये निकू, तेरी माँ तो इंटीमेसी विदाउट कमिटमेंट वाली थी। इन दोनों के माँ के बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट तो मोदी जी के फेक वोटर से भी बड़ी थी। Even if he is right, तो अच्छा ही किया अपूर्वा ने उस 2 कौड़ी के कलवे पे चीट करके। ब्रो, अभी मेरा अच्छा मूड था यार, कितना प्यारा मूड था, करवा दिया ना करेक्टर ब्रेक। शैतान से नहीं करते हैं शैतानी, आगे वाली लाइनों के लिए मैं नहीं हूँ सॉरी। अबे नाक के चूहे निकाल के खाने वाली सेमड़ी, तेरा बाप 700 रुपए की कमर तोड़ मजदूरी करने के बाद तेरा 350 का रिचार्ज करवाता होगा ताकि तू ऑनलाइन क्लासेस लगा ले, लेकिन तू यहाँ वुमेन इंपावरमेंट के नाम पे खुद को सेक्सुअलाइज करके इजी बनी बनाने को प्रमोट करने वाली घटिया इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट कर रही है। I do think that women who can like monetize their sexualness is insane. Good for you, girly bobs. Like I am proud of y'all. If men are stupid enough to see it, pay for it. Do it. वाओ अमेजिंग, मैं तो फ्लेपर गास्टर हो गया बाबा। क्या ये अकेला स्किल सेट बचा है 2025 में जो लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएगा? आज के टाइम पे टीनेजर्स का सारा पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस दुनिया के बारे में इंटरनेट को देख के बिल्ड होता है भाई। नाउ इमेजिन ए 16-year-old गर्ल मेक्स एन इंस्टाग्राम अकाउंट, फिर वो एनालाइज करती है कि जो इंडिया की टॉप फीमेल इन्फ्लुएंसर है सबसे ज्यादा रिलेवेंट, वो सिर्फ एक ही वे ऑफ थिंकिंग को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही है। मुस्कान कारिया अपनी स्पेशल फोटोज का सब्सक्रिप्शन बेच के महीने के 25 लाख रुपए कमाती है। एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ फोटोज दीस आर गाइस। एंड इफ यू आर आल्सो प्रेजेंटेबल इनफ टू मेक मनी आउट ऑफ योर बॉडी, गो गर्ली पॉप। अपूर्वा, देयर आर सम मेन जो वन नाइट स्टैंड के लिए ये इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन से डबल ट्रिपल मनी ऑफर कर देंगे। व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू आर डूइंग ब्रो? गेट सम फकिंग हेल्प यू डिस्गस्टिंग पीस ऑफ शिट। My ex-boyfriend gave me AirPods. काफी पुराना ex. And I think that's the one gift that I've used the most. I use it every single day and it has like his initial and my initial. So I look at it every single day and I'm like, what? Obviously, किसकी सदी चल रही है? So I met 4 on Bumble. एक बंदे को मैं बाली के क्लब में मिली and एक बंदे के साथ I was set up on a date by a common friend. मैं तो सोच रही हूँ कि स्टेज पे पल्लू गिरा दूँ, कोई sugar daddy मिल जाए। एंड दिस इज हाउ मच हर लव इज मटेरियलिस्टिक गाइस। पूरा का पूरा लड़का ही छोड़ दिया लेकिन उसके दिए हुए गिफ्ट नहीं छोड़े गए इससे। एंड दैट्स व्हाई गाइस गर्ल्स हु चेंज फ्रीक्वेंटली बॉयफ्रेंड्स, उनकी कभी भी स्टेबल हेल्दी रिलेशनशिप चलती ही नहीं है, बिकॉज हमेशा वो अपने प्रेजेंट को अपने पास्ट पार्टनर से कंपेयर करती रहती है भाई। नो मैटर व्हाट भाई, भले मेंटल कनेक्शन हो, भले इंटीमेट मूवमेंट्स हो, चाहे कन्वर्सेशन हो, चाहे शोइंग लव एंड अफेक्शन हो, वो हमेशा मेरा वो वाला बॉयफ्रेंड इस चीज में बेटर था, वो ऐसे बिहेव करता था, वो इस चीज में अच्छा था, ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा है? सबकी थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज उन्हें एक ही बंदे में चाहिए। I made a mistake. You made a mistake. You let some guy come between your legs. That is not a mistake, Kate. All right, we're done. अरे यार छोड़ो ये सब, हमारी अपूर्वा तो वुमन राइट एक्टिविस्ट है यार, वो तो हमेशा लड़कियों के हक के लिए बोलती है। अच्छा तो फिर जो हरियाणा भिवानी में मनीषा के साथ हॉरिफाइंग टेरिफाइड इंसिडेंट हुआ है, सिस्टम जिसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, होल नेशन शुड पे अटेंशन टू दैट। एज ए ह्यूमन बीइंग तो तेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है ना कि जिस इंस्टाग्राम पेज पे तू बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चीटिंग, शुगर डैडी एक स्टोरी तो शेयर कर देती आस्किंग फॉर जस्टिस भाई, या फिर एक ऑनलाइन कैंपेन चला देती जिससे पूरी दुनिया की अटेंशन इस केस पे जाती, सिस्टम पे दबाव पड़ता नहीं भाई, बिकॉज तुम्हारा जो वुमन इंपावरमेंट है वो सिर्फ फॉरेन जाके कॉन्सर्ट में पिछवाड़ा हिलाने तक लिमिटेड है। नाउ लुक एट दिस कॉमन मैन फ्रॉम हरियाणा। मैं निक्कू फौजी जेवली तो एक्टिव मेंबर हूँ फौज को, लेकिन मैं पिछले 3 दिन से उरे घूमने लग रहा हूँ। कोई कितना ही बड़ा लेवल को आदमी हो, चाहे कड़े ताई को आदमी हो, शामी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम हाथ जोड़ू हूँ, कोई सो आदमी हो भाई बताना नहीं चाहो, डर दो ओड़ा सी बता दे, हमने चुपचाप बता दे, सरकार नहीं करा, प्रशासन नहीं करो, हम कर दे, मुकदमा लाग जाओ 302, 307 फलाना दिखाना, जितना ही मुकदमा, सारी उम्र जेल में छड़ा। ये ना तो फेमिनिस्ट है, ना ये वुमन राइट एक्टिविस्ट है, ना ये वुमन एम्पावरमेंट के नाम से इंटरनेट से करोड़ों रुपए और लाखों फॉलोअर्स कमाता है। फिर भी बंदा अपनी जिंदगी ऑफर करने को तैयार है जस्ट बिकॉज ए गर्ल कैन गेट जस्टिस भाई। यू जस्ट नीड टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग भाई टू टेक स्टैंड फॉर ए वुमन। भाई तू सिर्फ उन बेनिफिट्स का यूज करती है जो तुझे इस फेमिनिस्ट टेक के साथ मिलती है, बट रिस्पांसिबिलिटी ना ब्रा। बट गाइस अपूर्वा डू पुट ए स्टोरी फॉर टाइलर स्विफ्ट, क्योंकि उसकी सगाई हो गई है। सो बेसिकली वी वर्शिप सेलिब्रिटीज जिनकी लाइफ में हमारी 0% एग्जिस्टेंस है, और विक्टिम ऑफ आवर ओन कंट्री जिनकी जिंदगी चली गई, अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ 10 दिन तक। लेकिन हमारा जो वुमन इंपावरमेंट इन्फ्लुएंसर्स वाला डिपार्टमेंट है वो सिर्फ मौज मस्ती वाले क्षेत्र में ही सक्रिय होता है। It's sad भाई, it's fucking sad. I still cannot believe Wizard Liz got cheated on. Wizard Liz got cheated on when she was cheated on my mother. I mean, the real mother of the most high valued woman on this earth got cheated on.
mother Liz was cheated on. Yes, this is what we care about, guys. विजार्ड लिज ने हमें अपना दूध पिला के बड़ा किया है, क्योंकि असली माँ बाप तो हमारे टॉक्सिक है, मैनिपुलेटिव है, नार्सिसिस्टिक है। गाइस, ये विजार्ड लिज तो तगड़ा सौदा लग रहा है यार। इसका फैसला तो 36 बिरादरी को ही करना पड़ेगा। तो कल इसी मामले में बिचपुर में महासभा की जाएगी दोस्तों, जिसमें पता है जज कौन है? 30 साल की सिंगल मॉम्स, जिन्होंने 18 से लेकर 30 तक की उम्र में दबा के कैजुअल रिलेशनशिप्स किए हैं। और जितनी भी यंग गर्ल्स इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती है, बधाई हो, आप भी फ्यूचर में ऐसे ही प्राउड सिंगल मॉम बनोगी यार। बस आपको ऐसे माइंड वॉश करवाते रहना है और इंटरनेट इन्फ्लुएंसर से रिलेशनशिप एडवाइस लेती रहनी है। And I can't marry you. Guys, did you ever imagine a partner जिसका कोई पास्ट रिलेशनशिप ना हो, तुम दोनों मिलो और पूरी जिंदगी के लिए एक दूसरे के कुच्चू पुच्चू बन के रह जाओ? या दिस इज द काइंड ऑफ प्रिविलेज जो लोगों के पास प्री इंटरनेट एरा में होती थी भाई। You love me? Yeah, Tell me. I love you. Oh, that's good. How much do you love me? Plenty. Oh, that's wonderful. लेकिन अभी इंटरनेट पे लोगों ने हर एक पॉसिबल हुकअप सिनेरियो के लिए एक अलग ही रिलेशनशिप टर्म बना दी है। सिचुएशनशिप, स्नीकी लिंक, ब्रेड क्रम्बिंग, कफिंग सीजन, लव बॉम्बिंग, रोस्टर, ऑर्बिटिंग, बेंचिंग और पता नहीं क्या क्या भाई। फिर भी किसी को सच्चा प्यार नहीं मिला, सबको इस जनरेशन से नफरत है, सबको धोखे मिल रहे हैं, सब किशोर कुमार के गाने सुनते हैं, सारे वृंदावन जा रहे हैं, सबका एक्स टॉक्सिक था, सबको ओल्ड स्कूल लवर चाहिए, सब अपनी बायो में कृष्णा सदा साहित्य लिखते, सब एक्स को गालियां देते हैं। अगर तुम्हारे एक्स को दुनिया की भीड़ में शामिल होता है, तुम्हें भुला के जाने दो उन्हें। अगर वो ऐसे नहीं निकले जैसी तुमने उनकी फोटो बनाई थी अपने मन में, तो जाने दो उन्हें। अगर वो तुम्हें प्रायोरिटाइज नहीं करते, तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखते, महीनों तक तुम्हें मैसेज नहीं करते, जाने दो उन्हें। Let them. Let them. Let them. Just let them. And the day you broke up with them, they died for you guys. Respectfully, there is no. तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम जहाँ जा रहे हो उसी के होके रहो, सुखी रहो। अब हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। रात के 3 बज चुके हैं गाइस, तो मैं तुम्हें एक प्यारा सा गाना सुना देता हूँ, उसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ कन्फेस करना है। I want to apologize to my ex for dragging her name in my YouTube videos, because जैसा मैंने बोला, the moment we broke up, I was dead to her भाई। और भी जितने भी लोग जिनसे मैं लाइफ में मिला और बिना गुड बाय कह के गायब हो गया, मैंने अपनी लाइफ की सबसे सुंदर मेमोरीज तुम्हारे साथ बनाई है यार। बट अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हारी शक्ल कभी दोबारा नहीं देखूंगा। तो यार, आई एम रियली सॉरी गाइस, गुड बाय। मेरी वो खुश ही रहेगी, ना वो मेरी हुई ना मैं उसका हुआ, ना जाने ये कैसा मंजर हुआ, दिल धड़कता